शर्मा जी ने एक आंकड़ा कम बोला है। शर्मा जी ने शासकीय आंकड़ा बोला है, मैं रियल आंकड़ा बोलता हूँ। 5 लाख मंदिर तोड़े हुए हैं हिंदू। कितने गंभीरता धारण करिए पिछले लोग। भाई साहब तालीवाल जी शांति रखो। 5 लाख मंदिर तोड़े गए हैं। 80 करोड़ महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हुए हैं 800 साल में। 800 साल में 5 लाख मंदिरों का विध्वंस कर दिया। वहां पर मस्जिदें बनाई गई हैं। अपने हाथ से ईरान चला गया, इराक चला गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान अपने हाथ से गया और सबका सब मुसलमान बन गया। अपने हाथ से बांग्लादेश गया, ब्रह्मदेश गया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सुदूर ऑस्ट्रेलिया तक के भारत था वो अपने हाथ से गया, मुसलमान बन गया। अपने हाथ से तिब्बत गया, माने आधा चाइना अपने हाथ से निकल गया। भूटान गया, नेपाल गया तो चाइना के हाथ अंडर में आ गया है। श्रीलंका आपके हाथ से चली गई, माने भारत में आधी भी अपने पास में नहीं है। और कुछ नुकसान करवाना है क्या अपने को? और ठुकाए जाना आवश्यक है क्या? कि ये जो बची हुई बहनें हैं, इन पर सामूहिक बलात्कार होने के बाद में हमारी खोपड़ी ठिकाने पे आएगी। 30 साल पहले ये कश्मीर में हो चुका। कश्मीर फाइल किसने किसने देखे? हाथ ऊपर करो। बस इतने कम लोगों ने कश्मीर फाइल देखी। हम हिंदुओं को शर्मानी चाहिए। मैं जेल में से निकलते बराबर थिएटर में घुसा कश्मीर फाइल देखने के लिए, और आप लोग घर के घर में नहीं देख रहे हो, तो आप लोग कश्मीर फाइल जरूर देखो। और वो यहाँ पे भी होने वाला है। मेरे पास में क्या प्रमाण है इस बात के? क्योंकि मुसलमानों का स्पष्ट एजेंडा गजवाए हिंद करना है, मैंने भारत को उनको मुसलमान बना देना है। और हमारा स्पष्ट एजेंडा क्या है? पेट्रोल के भाव कम हो, गरीब की थाली सस्ती हो, ये हमारे स्पष्ट एजेंडे हैं। मुसलमानों के स्पष्ट एजेंडे पूरे भारत को इस्लामिक करने का है। हिंदुओं को पूछो चुनाव का एजेंडा क्या है? भैया आपका क्या तकलीफ है? तो दाल आटे के भाव बहुत ज्यादा हो गए, पेट्रोल के भाव बहुत ज्यादा हुए हैं, हम रोज पेट्रोल ही पीते हैं पानी की जगह पे। रेलवे के टिकट बहुत बढ़ गए, इसके टिकट उसके टिकट, फलाना ढिकलाना, बेरोजगारी। मुसलमानों को पूछो आपका चुनावी एजेंडा क्या है, तो वो बोलेंगे इस्लाम खतरे में है। और 1400 साल में अभी भी खतरे में ही है। 57 देश ले लिए तो भी खतरे में ही है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जिन्होंने भारत के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए वो अभी भी खतरे में महसूस करते हैं। और बॉलीवुड की लॉबी भी बोलती है कि हम यहाँ पे खतरा महसूस करते हैं। और हम महामूर्ख हिंदू लोग हैं कि जिनको लगता है हम सुरक्षित, अपने पे आएगी तब देखेंगे। क्या देख लोगे? औकात क्या है हिंदुओं तुम्हारी? मस्जिदों में, मदरसों में, ये पुलिस वालों से पूछो शस्त्रों का जखीरा कहां पर मिलता है? पुलिस वालों की रिपोर्ट है मस्जिदों में, मदरसों में शस्त्र मिलते हैं, तलवारें, बंदूकें, RDX। मंदिरों में मिले कभी सुना? मंदिरों में मिले कभी सुना क्या? जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं। भारत पाकिस्तान है, तब अगर भारत हार जाए तो यही मुस्लिम एरिया में पटाखे चलते हैं। इसका प्रतीक है कि ये पाकिस्तान के प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं, बहुत ज्यादा। भारत के प्रति इनको कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है और भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र है, अघोषित। और इनको भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना है। इनके टारगेट क्लियर है। उन्होंने 47 में 2 टुकड़े कर लिए। गंभीरता आप समझ रहे हो विषय? हमारे आगे पीछे कोई नहीं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती स्वामी जी, अन्नपूर्णा मां, अमृतानंद सरस्वती स्वामी, ज्ञाननाथ जी महाराज और अन्य लोग हमारे आगे पीछे कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? आप लोगों का क्या होगा? हम कब ठुकाए जाए? हो सकता है ये मेरी आखिरी सभा हो, लेकिन आप लोगों का क्या होगा? मैं तो चले जाऊंगा देवी लोक में, लोग भी देवी लोक में चले जाएंगे, अनंत आनंद में रहेंगे। लेकिन आप लोगों का क्या होगा?
कुछ भी नहीं किया, कुछ भी कुछ, तो आप 12,000 वर्ष जाओगे, कंफर्म है। धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षण करता है धर्म उसका रक्षण करता है। कैसे रक्षण करेगा? दुष्टों से भी रक्षण करेगा और नरकों से। भगवान को कौन कौन मानता है? तो शास्त्रों में आपने भगवान कहां से? शास्त्रों से ईश्वर निष्ठा जिन्होंने सीखी वो शास्त्रों से सीखी। शास्त्रों में नरकों का भी वर्णन है कि जो धर्म रक्षा का कार्य नहीं करता, तो अगर धर्म रक्षा के लिए आप भारत सरकार में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब मुस्लिम रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट थी। वो मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से जब पहला वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब शस्त्र डाल दिए, बोले पाकिस्तान हमारा भाई है, तो हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट वगैरह रेजिमेंट थी, उसमें मुस्लिम रेजिमेंट भी थी। तो मुस्लिम रेजिमेंट ने शस्त्र डाल दिए, बोले पाकिस्तान हमारा भाई है, हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। तो भारत सरकार को मुस्लिम रेजिमेंट रद्द कर देनी पड़ी, खलास कर देनी पड़ी। इतनी निष्ठा है पाकिस्तान के साथ में मुसलमानों की यहाँ की। इसलिए कोई मुसलमान आपको भारत माता की जय बोलते हुए नहीं दिखेगा, वंदे मातरम बोलते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन महामूर्ख हिंदू भाईचारे की बातें करता है। क्योंकि जब तक के अपनी बहन पे नहीं संकट आता तब तक के हिंदू को लगता ही नहीं कि संकट है। 40,000 केसेस है रोज की लव जिहाद की भारत में। कितनी कितनी बोला करो, कितनी? 40,000। 1 लाख गोवंश रोज मारा जाता है, 1 लाख गोवंश डेली। अभी की कंडीशन बता रहा हूं मैं। 80 करोड़ महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हो चुके हैं 8 सालों। 5 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, वो छोड़ दो। अभी क्या कंडीशन है? 30 साल पहले कश्मीर में अनाउंसमेंट हुए थे, कश्मीर फाइल जाके देखो कि काफिरों, काफिर कौन है? मुसलमान छोड़ के सारे काफिर है। घाटी छोड़ के निकल जाओ, अपनी बहु बेटियों को यहीं पे छोड़ के निकल जाओ, या मुसलमान बन जाओ या मरने को तैयार हो जाओ। 5 लाख महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हुआ है कश्मीर में 30 साल पहले। 5 लाख युवकों के गर्दने काट डाली गई है। कश्मीर फाइल में सिनेमा जो दिखाया वो 1% भी नहीं दिखाया गया है, सेंसर बोर्ड काट डालेगा करके। और ये यहाँ पे भी होने वाला है, सब जगह पे होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है, बन चुका है। क्योंकि पटाखे चलते हैं, भारत क्रिकेट में हार जाता है। तो अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा? चूड़ी पहन के हम भी लड़ेंगे, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। ओवैसी ने धौस दे दी थी, तो पुलिस को 15 मिनट हटाओ, पुलिस को 15 मिनट हटाओ, सारे हिंदुओं को। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसको कि वो कोई विक्षोभक भाषण नहीं था। और ये संत बोलते हैं सेल्फ डिफेंस में रहो, तैयार रहो, कभी ऐसा है अपना न्यायालय माननीय। आप समझ रहे हो क्या कंडीशन हो रही है आपके साथ में? अल्पसंख्यक आप चमड़ा
उधेड़ा जाता है कत्ल खानों में, और ऐसा 1 लाख गोवंश भारत में काटा जाता है। 2014 के पहले की सरकारों ने 12 हजार करोड़ दी हुई है कत्ल खानों को। कितने रुपए की? 12,000 करोड़। कितने रुपए होते? 2000 की नोटे 60 10 टक्का ट्रक भर के, 2000 की नोटे 60 ट्रक 10 टक्का भर के, बड़े बड़े यांत्रिकृत कत्ल खाने हैं। अपने हाथ से ईरान गया, इराक गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, ब्रह्मदेश गया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सुदूर ऑस्ट्रेलिया तक के अपने हाथ से निकल गया। भूटान, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका सब गया। पश्चिम बंगाल और केरल जाने की कगार पे है, क्योंकि यहाँ वहां पे शांति प्रिय कौम बड़ी तेजी से बढ़ चुकी है। माने वहां पर मुसलमान बहुत तादाद में, और जब तक के मुसलमान कम हैं तब तक के भाईचारा, और बढ़ने के बाद में भाई को आज है। इसलिए आप सावधान रहो अपनी बेटियों को, बहुओं को, अपनी पत्नी को और अपनी प्रेयसी को बचाने के लिए, हैं? उसके साथ में 50 लोग दुश्मन, हम भी निपटेंगे। तुम्हारी तैयारी क्या है बेवकूफों? तैयारी क्या है हमारी? हम क्या करते रहते? जातिवाद को चाटते। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, घंटा हो कोई औकात नहीं है जातिवाद में आपकी। मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं ठाकुर, मैं फलाना, मैं ढिकलाना, डंडा, कोई औकात नहीं। सड़ा हुआ वर्णवाद, जातियां हैं हिंदुओं में। कितनी? 5 लाख। सड़ा हुआ प्रांतवाद कि हमारे प्रांत में दूसरे प्रांत का हिंदू नहीं चलेगा, मुसलमान चल जाएगा। हमारे प्रांत में दूसरे प्रांत का हिंदू नहीं चलेगा। और वो रोहिंग्याओं को बुला रहे हैं वहां ब्रह्मदेश से। रोहिंग्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो रोहिंग्याओं को स्वीकार रहे हैं। अपने को आजू बाजू के प्रांत का हिंदू नहीं चलता, क्योंकि हम महामूर्ख हैं। बुरा लग रहा है मेरी बात पर? लगने दो, बुरा लगना चाहिए। अपमानजनक बातें मैं खुद के लिए क्यों बोल रहा हूं, अपने ही लोगों के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब तक के ये मंच से गाली नहीं निकलेगी तब तक के हिंदुओं के कान के पास में बनी नहीं फूटता। इसलिए बोला कि 15 मिनट पुलिस को हटाओ। इसका मतलब पुलिस तुम्हारी माए बाप है। पुलिस को गालियां देना बंद करो। ये पुलिस है नहीं तो उनकी तैयारियां है। हिंदुओं के और मुसलमानों के बीच में ये माई बाप है सिर्फ। ये पुलिस में जो धर्मात्मा लोग हैं वही हिंदुत्व को बचा रहे हैं। कुछ भी बात मत करना, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएंगे, हमारे टेंशन बढ़ाओ मत, सभा छोटी सी करो, ये करो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये पुलिस के हाथ में हथकड़ी है प्रशासन की, प्रशासन के हाथ में हथकड़ी है शासन की, शासन के हाथ में हथकड़ी है नेता की। और नेता किसने बनाया? आप लोगों ने। और सड़े हुए कर्जा माफी कर देंगे 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो हमने नेता बदल दिया। कट्टर हिंदुवादी नेता अगर है तो पुलिस का धर्मात्मापन प्रकट होगा।
क्योंकि पुलिस गुलाम है नेताओं, है न्याय व्यवस्था गुलाम, राजा जो चाहे हिंदूवादी है तो हिंदुओं की सुरक्षा होगी। समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है? हिंदुओं की तैयारी नहीं है, मारामारी हो गई तो हिंदू ही ठुकाया जाता है। यानी हिंदू अपने पे आएंगी तब देखेगा, ऐसी मानसिक प्रवृत्ति का है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब मैं समस्या शर्मा जी ने भी गिना दी, मैंने भी और गिना दी। अब हमें क्या करना चाहिए? सारी की सारी शक्तियां चतुर्युगी में, चारों युगों में, कलियुग हो, चारों युगों में सारी की सारी पावर्स जो होती है वो राजा के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? किसके अधीन होती है? साधु मंडल, प्रवक्ता लोग हिंदुत्व के बाहर से कुछ विशेष काम नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करता है वो राजा करता है। राजा अगर कट्टर हिंदुवादी है योगी के जैसा, तो राज्य की स्थापना होगी। राजा अगर अधर्म को साथ देने वाला है तो धर्म राज्य की स्थापना संभव नहीं है। अब हमारा क्या कर्तव्य? हमारा कर्तव्य है कि हमारा सिंहत्व जागृत करे, धर्म का अमृत पी के सड़े हुए जातीयवाद का टट्टी हम अभी सड़े हुए जातीयवाद, वर्णवाद, प्रांतवाद, भाषावाद की टट्टी खाने वाले सुअर बने। और हमारा आद्य कर्तव्य है कि बताना छोड़ो, संकल्प करो, जात नहीं पूछेंगे और जात नहीं बताएंगे। सरनेम पूछा तो उसके साथ में मैं फलानी जाति का हूं। किसने पूछा? किसने पूछा? मेरे पास में संजय नाम के 4 लोगों के नंबर है। संजय 1, संजय 2, संजय 3, ऐसा सेव करूंगा क्या? मैं संजय सा नाम के साथ सरनेम काय के लिए होता है, सरनेम काय के लिए होता है? पहचान के लिए। उसके साथ में जात बताना बंद करो। बंद करूं क्या? अब डर ही लग गया। माताओं बहनों बोर हो रहा है क्या? बोलो ओम काली। हमारा पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र क्या है? हमारी ठुकाई इसलिए होती है कि हम वोट बैंक, मुसलमानों को नेता लोग झेलते हैं कि नहीं झेलते? झेलना समझता है आपको? ये शब्द समझ में आता है? झेलना बिल्कुल सब समझते हैं। झेलना समझ, ये शब्द समझता है आपको? कैच करना, ऐसे उछालना, उसको झेलते बैठना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको बोलते झेलना। मस्का पॉलिश करना, मस्का पॉलिश शब्द समझ में आता है? मेरा संकोच ही होता अलग प्रांत में जाके भाषण करने के बाद। तो मुसलमानों को झेला जाता है कि नहीं देता? मुसलमानों की डिमांड मान्य होती कि नहीं होती है? नेताओं के द्वारा होती कि नहीं होती है? अरे बोलो यार, अरे बोलो। हिंदुओं की होती है क्या? क्यों नहीं होती है? वोट बैंक नहीं है। हमारे संत में
जा रहे हैं तो भी, क्योंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है, उनको डर नहीं लगता कि इनके श्रद्धा स्थानों को अपन अरेस्ट करके अंदर डालेंगे तो विद्रोह करेंगे, अपने वोट बैंक खराब हो जाएंगे। डर लगता है उनको नहीं, उनके वोट बैंक तो मुसलमान, तो मुसलमानों के तलवे चढ़। अभी भी कौन से जाति के लोग उधर ज्यादा है उसको खड़ा करते हैं पार्टियां, क्यों? मजबूरी, क्योंकि जाति का समीकरण आपने ये नाम सुना होगा, जाति का समीकरण क्या रहता है? फलाने जात ज्यादा है इसलिए वहां पे फलाने व्यक्ति को खड़ा करो, माने वो चुन के आएगा, वो हिंदूवादी ना हो तो भी। अगर हिंदू वोट बैंक बन जाता है, हिंदुओं के तलवे चाटेंगी नेता नगरी, हिंदुओं के तलवे चाटेंगी नेता नगरी। और आप हिंदू लोग, हम हिंदू लोग एक क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम सुअर है, टट्टी खाने वाले जातिवाद का। हम जात देखते हैं, जात, और जात को देखने के कारण हम 800 सालों से मात खाते आ रहे हैं। और हमें अगर विजय, जातिवाद, वर्णवाद, प्रांतवाद, और धर्म का अमृत पिएंगे हम, तो भवानी के सिंह बनना है तो धर्म का अमृत पीजिए। काय को जरूरत है महाराज ये धर्म के? का रिकॉर्ड निकालो, की शुरुआत होती है हिंदुओं की तरफ से, दंगे की शुरुआत होती है। फिर भी हिंदू ठुका इसलिए जाता है, वोट बैंक नहीं है। दूसरा सूत्र बता रहा हूं, राजनीति से घृणा छोड़िए और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़िए, क्योंकि राजनीति से हिंदू साम्राज्य की स्थापना संभव है। आप राजनीति से घृणा करते हो, राजाओं को पूछते हो, हम राजाओं को नहीं पूछते। राम कौन थे? राजनीति करते थे। भगवान श्री कृष्ण राजा थे, भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे, लेकिन तब की राजनीति बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया, क्योंकि धर्मतंत्र को गुलामी आ गई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजा थे, उनके पास में फौज थी, राजकुल में उत्पन्न सिंह जी महाराज के पास में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी महाराज राजा थे, जिनको हम पूज रहे हैं, राजनीति ही करते थे। नहीं महाराज जी, हमको राजनीति से जुड़ना है, क्योंकि ये बड़ी गंदी चीज है। गंदी चीज किसने बनाया? गंदों ने। अन्न गंदा होता है क्या? राजनीति गंदी चीज नहीं, इसमें कीड़े हो गए, एक कीड़ों को दूर करना पड़ेगा। राजनीति से घृणा छोड़िए, हम राजाओं को आराधन करते हैं और वोट बैंक बनिए। हिंदुओं का वोटिंग ही नहीं होता, 65% से ज्यादा हिंदू वोट करने को नहीं जाता। हम गुलामगिरी को आमंत्रित कर रहे हैं, गुलामी को आमंत्रित कर रहे हैं, मुसलमानों की राजवट को आमंत्रित कर रहे हैं, मुसलमानों के राज्य को आमंत्रित कर रहे हैं, वोटिंग को नहीं जाते। किसको वोटिंग दे महाराज? एक चोर है, एक डकैत, तो वोट करे, पाकिट हमारे को वोट कर दो। कम से पाकिट बच गया तो बच गए तुम लोग। डकैत आएगा तो डाका डालेगा, बेटियों की खैर नहीं, चोर आएगा तो रात भर जागो, पाकिट मार को वोट कर दो, या कट्टर हिंदू खड़ा करके उसको जिताओ। राजनीति का हिंदू करना संभव है। हिंदुओं का सैनिकरण कैसे होगा? इनके हाथ में तलवार दो, मारामारी करने को भेजेंगे क्या? नहीं है मानसिक स्थिति हिंदुओं की मारामारी करने की। वोटर योद्धा बनिए, वोटर योद्धा। दहशत होनी चाहिए, दहशत होनी चाहिए, ऐसे दहशत होगी। तीसरा सूत्र, जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें। और जो कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति है उसको आप मतदान करोगे तो बाकी के नेताओं की फटेगी, इसको
करेंगे, किसको वोट करेंगे, टोपिया पहन के मजारों पे हमारे डर से कि हम कट्टर हिंदूवादी है, घूम भी गए। लेकिन अभी पब्लिक प्रजा जो है मूर्ख नहीं रही, इनकी चालबाजी वो समझ रही है। और अगर आप धर्म के रक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर वोटिंग नहीं करते, इस वोट रूपी महायज्ञ में, चुनाव रूपी महायज्ञ में शामिल होकर कट्टर हिंदूवादियों को नहीं जिताते, ठुकाई होगी, ठुकाई होगी। तुम्हारी बहन बेटी की खैर नहीं। आपने एक शब्द सुना होगा, अराजकता। बोलो यार, अरे पीछे के मत बोलो यार। अराजकता शब्द सुना क्या? नहीं सुना? तो इसका मतलब है जहां पे राजा नहीं, उसको बोलते अराजकता। राजा नहीं वहां। जहां पे राजा तुम्हारे तुम्हारे फेवर का राजा कौन है? तुम्हारी जात वाला तुम्हारे फेवर का है क्या? जो धर्म रक्षा की बात करता है वही तुम्हारा है। ऐसे महान राजाओं को, ये कितने हैं गिने चुने हैं ये लोग, अपने अपने क्षेत्रों से महान राजाओं को राजनीति में घुसाओ। जो कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहा है उसको में आएगा। वो पुलिस पे भी प्रेशर डाल देता है, न्याय व्यवस्था भी प्रेशर पे आ जाती है, राजा के ही अधीन है सारी की सारे अर्थतंत्र, राजतंत्र, वकील, पुलिस, ये वो फलाना ढिकलाना सब राजा के अधीन है। आप अगर कट्टर हिंदूवादी वोटर हो, नेता लोग डरना चालू हो जाएंगे। संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी चाहिए कि नहीं चाहिए? चार लोगों को चाहिए। संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी का केंद्रीय कानून बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? गाय को मारने वाले को फांसी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने 5 लाख बंदी वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? समान नागरिक कायदा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम दो हमारे दो तो सबके दो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए क्या? ये राजा देगा आपके हाथ में। राम मंदिर साधु संतों ने आपके हाथ में दिया, किसने दिया? 370 किसने हटाई? सीएए एनआरसी कौन लागू कर रहा है? संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून कौन बनाएगा? इसलिए राजा के ऊपर कंसंट्रेट करो और कट्टर हिंदूवादी राजा वहां पे बिठाओ। बोलो बोलो, ठीक है। बहुत सारा क्लियर करने का बाकी है। उसके लिए मुझे 2.5 घंटा चाहिए होता है सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। धर्म माने क्या अपने को पता नहीं है। धर्म माने अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। अध्यात्म विज्ञान को, साइंस को जीवन में धारण करना धर्म है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है, वो कबायली कायदे कानून है और वो हिंदुओं का नाश कर देना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। और आधे सक्सेस है, वो आधे सफल है और हम ठुका चुके हैं। भारत आधा भी नहीं है बचा हुआ हमारे हाथ में। 5 लाख मंदिर हाथ से गए, करोड़ों करोड़ों गायों का सर्वनाश हो चुका है, तड़पा के मारा गया उनको। 80 करोड़ महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हो चुके हैं केरल में और पश्चिम बंगाल में। आप देख सकते हो कश्मीर की प्रॉब्लम 30 साल पहले देख चुके हो। कश्मीर फाइल देखने के लिए जरूर जाओ। अगर इन सभी समस्याओं का निवारण करना और अपना धर्म, इस्लाम धर्म ही नहीं है। फिर हम क्यों पतले में मुंह मारे? मुसलमान बोलता नहीं है हमारा धर्म, कभी नहीं बोलेंगे हमारा धर्म, वो बोलेंगे रिलीजन। धर्म क्या है? धर्म धर्म
इसके 6 प्रमुख भाग है, शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध। शैव कौन है? भगवान शिव। वैष्णव कौन है? राम, कृष्ण और विष्णु को मानने वाले लोगों को बोलते हैं वैष्णव। राम, कृष्ण और विष्णु को मानने वाले लोगों को देवी माने शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, ही वैष्णवी, शांभवी, नारसिंह, चामुंडा इत्यादि जितनी भी देवियां हैं उनको बोलते हैं शक्ति। जो शक्ति को मानता है उसको क्या बोलते हैं? शाक्त। 24 तीर्थंकरों को मानने वाले लोगों को बोलते हैं जैन। नहीं है। अब हिंदू क्या है? हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानां सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण के हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानां सह हिंदू। सनातन माने क्या? जो था, है और रहेगा। अब आपको सनातन हिंदू धर्म माने का समझ में आ गया होगा। ये बार बार आपने सुनना, ये व्याख्याएं इसमें से। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है, और वो देश को और हिंदुत्व को पूरी तरह से नष्ट करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और वो आधे सफल हैं। अगर आप अभी धर्म के लिए समर्पित होके कट्टर हिंदुओं और आदि राजाओं तो तुम्हारा भी इस्लामीकरण हो जाएगा। मुसलमान नहीं बनेंगे, उनको मार डाला जाएगा। कश्मीर में यही हुआ है, यहाँ पे भी होने की संभावना है। वर्दी में उनके कारण ही हिंदुत्व बचा हुआ है। उनका अपमान करना और पीछे उनको गाली गलौज करना बंद कर दीजिए। बोलिए दिखावा करिए, तिलक धारण करिए, जनेऊ धारण करिए, चोटी धारण करिए, कड़े धारण करिए। ये सोशल मीडिया का उपयोग धर्म का ज्ञान पाओ, धर्म का ज्ञान दो। इसके जरिए बाबू है तुम्हारे हाथ में जादुई भूत है ये। अंबानी नाम के महान तांत्रिकों ने एक परीत दे दिया, आपके हाथ में भूत। इसका उपयोग करो धर्म जागरण के लिए। तिलक जरूर धारण करो, नहीं तो दिखावा करने वाले पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले मुसलमान लोग तुम्हारे सर पे मूंग दलेंगे, दल रहे हैं, दल चुके हैं, दलेंगे। और अगर तुम दिखावा नहीं करोगे तो हमारा मन से रहता है, ये दिमाग से निकाल डालो। दिखावा भी करना जरूरी है। मन से ही शादी कर लो, प्रत्यक्ष काय को करना पड़ता। मन से ही खाना खाओ, प्रत्यक्ष खाने। मन से ही कपड़े पहनो। सावधान। स्टेज पर महान संत यति नरसिम्हानंद सरस्वती स्वामी जी, अमृतानंद सरस्वती स्वामी जी, और जितने भी महान संत हैं, माता जी अन्नपूर्णा मां, इन जैसे महान संतों ये अगर खलास कर बाल बच्चों का क्या होगा? कौन जाएगा? और मुसलमान बन गए तो क्या हरकत है? सारे टंटे खलास, सारे टंटे खलास। सब चलो मुसलमान बन जाए, झगड़े खलास हो जाएंगे। सीरिया में कोई मुसलमान है क्या? तो एक दूसरे को काट के खा रहे हैं। पाकिस्तान में मस्जिदों में बम स्फोट होते हैं। मुसलमानों को मुसलमानों ने पाकिस्तान में मारा। शांति प्रिय कौम ऐसी है जहाँ पे हिंदू खलास हो जाते हैं, एक दूसरे को काट के खा जाते हैं, क्योंकि बड़े शांति प्रिय है। सीरिया में कोई हिंदू नहीं है, सारे के सारे मुसलमान हैं, क्रिश्चियन भी नहीं वहां, फिर भी कंडीशन देखो क्या हो रही है। इसलिए सावधान। और धर्म छोड़ के आप
भाग गए तो भी 12,000 नरक में जाओगे, 12,000 साल तो भी 12,000 साल नरक। अगर आप धर्म रक्षण करते हो तो ही देवी देवता आपको बचाएंगे। इसलिए सावधान होइए और भवानी के सिंह बनिए। जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, वर्णवाद तोड़िए, हिंदुत्व जोड़िए। राजनीति से घृणा छोड़िए, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़िए। बाहर से साधु संत हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकते, वो राजा ही कर सकता है। राम राज्य चाहिए क्या? तो मेरी बात समझ में आ गई होंगी आपको। बोलने की ढेर सारी बातें हैं। 2-2.5 घंटे का पूरी ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन सेटिंग का प्रोग्राम है मेरा। शॉर्टकट में नहीं हो सकता है। ओम काली। मैंने गाली गलौज करी है, बाहर मुझे मार लेना, लेकिन माँ बाप के चरणों में समर्पित हो जाओ। बोलो ओम काली।